भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए 2 मिनट की सामूहिक प्रार्थना सभी रोगियों, असहाय, संकटधारी लोगों के कल्याण के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी का वरद हस्त और राघवेंद्र सरकार की कृपा, जिसके कारण अनवरत ये सत्संग कीर्तन की श्रृंखला चलती जा रही। आज धीरे धीरे 4 वर्ष हो चुके। पता नहीं चलता कि कब पूरे वर्ष के 56 सप्ताह मंगल के आनंद पूर्वक बीत जाते हैं, क्योंकि बाबा हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं, हम सब के ऊपर कृपा करते हैं। निरंतरता से जो यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं, वो इस बात का अवश्य स्मरण करेंगे कि कहाँ बाबा का स्थान इतना छोटा था और आज बाबा की स्थान की विशालता अजान बाहु के समान हो गई है। अनंत कोटि विस्तार होता जा रहा है। उसी श्रृंखला में 3 भव्य प्रतिमाएं और एक दुर्लभ प्रतिमा स्थापित होने का समय आ रहा है। 19 मार्च को स्थापना है। 20 से नवरात्रि प्रारंभ है और 19 को माता दुर्गा इस प्रांगण में विराज जाएंगी। होली के बाद होली खेल लेंगे तो उसके बाद हमारे रसिक बिहारी राधा कृष्ण भगवान भी आ जाएंगे और जो सबका मंगल करते हैं, जिनको प्रथम वंदन किया जाता है, ऐसे गणनायक अपने परिवार के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ यहाँ विराजेंगे और सबको कृपा बरसाएंगे। दुर्लभ अष्ट भैरव हैं और वो अष्ट भैरव इसी मंदिर में स्थापित होंगे, जो प्रदेश का पहला एकमात्र मंदिर होगा कि जिसमें अष्ट भैरव की स्थापना होने जा रही है, जो हर प्रकार से सुख, संपत्ति, दुख और संघर्षों को समाप्त करते हैं। ये हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की ही कृपा है, जिसके कारण ये सब संभव हो पा रहा है। वैसे तो हम सबका जीवन संघर्षों से भरा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पग पर कहीं ना कहीं संघर्ष से लड़ रहा है, जूझ रहा है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था आ जाती है, संघर्ष नहीं खत्म होते, परंतु संघर्ष के प्रकार बदल जाते हैं। बचपन में जहां संघर्ष विद्या अध्ययन के लिए होता है, वहीं बड़े होते होते वो संघर्ष बदल जाता है कमाई में, धन का संघर्ष, और बड़े हो जाते हैं तो मान सम्मान का संघर्ष हो जाता है। और जब बहुत बड़ा कुटुंब हो जाता है, परिवार हो जाता है, तो संबंधों में संघर्ष होने लगता है। कभी लगता है कि हम बाहर तो किसी से युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु स्वयं से युद्ध कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है?
उसका मूल कारण हमें लगता है कि हम सब के अंदर सनातन की दिव्यता का अनुभव करने की क्षमता शून्य हो चुकी है। हम अपने सनातनी संस्कार को भूल चुके हैं, हम अपने धर्म ग्रंथ वेद ग्रंथ को भूल चुके हैं। हम अपनी किसी भी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, मैगजीन्स को सब्सक्राइब करके मंगा के पढ़ना अब चाहते नहीं हैं, क्योंकि इतनी भोग और विस्तार परक सोच हो चुकी है हमारी, जो अब सिर्फ हम और हमारा मोबाइल तक सीमित हो चुकी है। कहाँ इस भगवान की सृष्टि का विस्तार अनंत कोटि तक का है, परंतु हमारे संघर्षों का इस विस्तार केवल पैसे से, धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा संबंध, इन सब में लाके कहीं ना कहीं फंसा चुका है हम सबको। बार बार प्रश्न स्वयं से करना पड़ता है कि आखिर इस संघर्ष का अंत होगा कब? क्या जब ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त सांसें समाप्त होंगी, जब ये जीव की आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, तब संघर्ष खत्म होगा? या फिर वो संघर्ष समाप्त होगा जब हम वास्तव में अपनी चेतना को जागृत कर लेंगे? और ये चेतना जागृत कैसे हो सकती है? चेतना जागृत करने का एकमात्र माध्यम है अपने ब्रह्म सूत्रों को, अपने ब्रह्म वाक्यों को, जो गीता उपनिषद से हम सबको प्राप्त होते हैं, उसका अनुसरण करना। कभी कभी तो लगता है क्या ये संघर्ष का अंत बाहरी परिस्थितियों से होगा? यानी अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा, धन आ जाएगा तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा, इस समाज में मान पद प्रतिष्ठा मुझे मिल जाएगी तो ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। या परिवार के सभी लोग अनुकूल व्यवहार करने लगेंगे, पति पत्नी के हिसाब से, पत्नी पति के हिसाब से, पुत्र पिता माता के हिसाब से, और सब आपस के रिश्ते जब एक साथ चलने लगेंगे तब ये संघर्ष समाप्त होगा। लगता कभी ऐसे ही है, छोटी छोटी चीजों के। कभी व्यापार जगत में जब थोड़ी सी कहते कठिनता आती है तो उस कठिनता ये जब समाप्त हो जाएगी तब संघर्ष समाप्त होगा। परंतु मेरे भैया एक बात जान के रखो, ये संघर्ष बाहरी नहीं है, ये संघर्ष भीतर का है। क्योंकि ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये इस आवश्यकताओं का जन्म हमने भी, तो संघर्ष है। आपको धन बहुत अधिक चाहिए तो संघर्ष है, आपको अपने संबंधों से बहुत अधिक अपेक्षा है तो संघर्ष हो गए। धन नहीं चाहिए, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण और अपने कर्म के प्रति विश्वास करते हुए कर्म करना, संघर्ष समाप्त। पद चाहिए, लेकिन कौन सा? अपने प्रभु के 2 पद, उनके 2 चरण कमल बिंद, तो संघर्ष समाप्त। परिवार में जो है जैसा है सब अच्छा है क्योंकि हमारा परिवार है, संघर्ष समाप्त। तो इसलिए ये संघर्ष बाहर का नहीं है, भीतर का है। उपनिषद कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये केन उपनिषद का है कि मनुष्य का संघर्ष कभी धन से समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धन की तो सीमा ही नहीं। एक समय था जब मेरे जेब में 1000 होते थे, जब मैं यूथ था, स्कूल जाता था तो लगता था क्या यार हम तो राजा हो गए। उसके बाद व्यापार में आए, 1-2 लाख रुपए जब तक जेब में होके ना निकलो तब तक मजा नहीं आता था। उसके बाद था कि संपत्तियां बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो और संतुष्टि की इस एरिया में नहीं है, उस एरिया में भी हो जाए, उस एरिया में नहीं, उस एरिया में हो जाए। मकान बन गया तो और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का शौक हो गया। तो ये तो रेस कहीं बंदी नहीं हो रही ना। पत्नी मानने लगी बात तो बेटा नहीं मानता, बेटा मानने लगा तो भाई नहीं मानता, भाई मानने लगा तो बहू नहीं मानती, बहू मानने लगी तो पड़ोसी नहीं मानता,
पड़ोसी नहीं मानने लगा तो और जो हमारे दोस्त यार हैं वो नहीं मानते। तो इतना सीमित है। आप एक बार स्वयं विचार करो, क्या संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी बाहरी वस्तु या बाहरी परिस्थिति को पुष्ट होना आवश्यक है? आवश्यक है मन को तृप्त करना, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां संघर्ष को शांत नहीं करती, बाहरी उपलब्धियां संघर्ष को और बढ़ा देती हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप बदल जाता है। आज किसी व्यक्ति को कोई नौकरी नहीं मिल रही, उससे कहा जा रहा है ये 10,000 की है, कर लो, लेकिन उसको तो 50,000 की ही चाहिए, भले ही वो 2 साल खाली बैठा है। जिस व्यक्ति को 10,000 मिल रहा है वो 10,000 में संतुष्ट नहीं, जिस व्यक्ति को 15 मिल रहे हैं 15 में संतुष्ट नहीं, 20 मिल रहे हैं 20 में नहीं, 50 लाख 2 लाख 1 करोड़ का पैकेज उसमें संतुष्ट नहीं। तो आपको ये लग नहीं रहा कि ये भोग परक जो हमारी वृत्ति होती जा रही है, इसमें संतुष्टि हमारी समाप्त होती जा रही है। हमने अपने जीवन से संतुष्टि शब्द को समाप्त कर दिया, अब हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। गीता ने संघर्ष का मूल कारण बताया है कि संघर्ष का कारण परिस्थिति नहीं है भैया, संघर्ष का कारण है मन की प्रतिक्रिया, कि हम किस परिस्थिति में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। बहुत धन आ गया और बहुत धन आने के बाद प्रतिक्रिया ये हो गई, इसको तो पहले अंदर करो, अब और कैसे आएगा इस पे बात करो। और वही एक पद मिल गया तो अब और इससे बड़ा पद कैसे मिलेगा? विधायक बन गए तो सांसद कैसे बनेंगे, या विधायक बन गए तो मंत्री कैसे बनेंगे, मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो संघर्ष बाहर नहीं समाप्त हो सकता, ये मन की प्रतिक्रिया है, मन की चंचलता है। जब मन अनुकूलता चाहता है और प्रतिकूलता आती है तो संघर्षों का जन्म होता है। हर समय अच्छी परिस्थिति नहीं रहती मेरे भैया, तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो, संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जब तुम्हें सुख की आंच नहीं आएगी तो दुख की भी आंच नहीं आएगी। जब तुम्हें विजय का अपने आप में अहंकार नहीं उपजेगा तो हारने का गम भी नहीं होगा। जब तुम्हें लाभ का क्षण मात्र भी एहसास नहीं होगा तो तुम्हारी कोई हानि भी नहीं कर पाएगा, और वही व्यक्ति पुरुषार्थी है। ईशावास्य उपनिषद कहता है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृता मनुष्यति, अर्थात अज्ञान से मनुष्य मृत्यु तुल्य संघर्ष में फंसता है और ज्ञान से अमर शांति को प्राप्त करता है। अब ये अज्ञानता क्या है? हमने तो भाई पीएचडी कर रखी है, कोई एमएड किए हैं, बीएड किए हैं, एमएससी किए हैं, पीएचडी और पीएचडी किए हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, कोई एमटेक है। तो अज्ञान कैसे हुआ? हमारे अंदर तो ज्ञान का संसार है। ज्ञान इस बात का नहीं है कि तुमने कितना पढ़ा है, ज्ञान वो है कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान हो जाए। तुमने पोथी पोथी जितनी पढ़ ली, पोथी पोथी क्या है? पोथी पढ़कर जगमुआ भयान पंडित कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जितनी पोथी पढ़ लो भैया, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक इस संसार में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं तो प्रत्येक सत्संग में ये बात कहता हूं कि हम सब लोग एक काम तो नित्य करते हैं सुबह शाम, और वो है जब बाथरूम जाते हैं तो अपनी शक्ल को शीशे में देखना। कोई ऐसा है जो नहीं देखता? जब नहा धो के निकले तो 2-4 मेल की वो क्रीम, हम तो 2 मेल की लगाते हैं, फेयर एंड लवली और वीको टर्मरिक। हाँ सही बात है भाई, झूठ नहीं बोलते। हमने यूं किया, हमने लगाया, अच्छा हमारी क्रीम भी ज्यादा लगती है थोड़ी, तो अब क्रीम लगाया और निकल पड़े। हर आदमी
पाउडर क्रीम पोतता रहता है। लेकिन किसी ने कभी उस दर्पण के समक्ष खड़े होकर अपने से पूछा कि आज तुम क्या करने जा रहे हो, आज का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कल तुमने जो गलतियां की थी या कल तुम जो नहीं कर पाए थे, क्या आज वो करोगे? आज तुम अपनी गलतियों से कल की सबक लेके कुछ नया करने के लिए तैयार हो? क्या कोई पूछता है? ना। और रात को आके मुंह धो के सो जाते हो, कोई नहीं ये पूछता कि आज दिन भर में जो गलतियां हुई हैं भगवान उसके लिए मुझे क्षमा करो। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैंने किसी के प्रति कोई गलत बात बोली हो, तो भगवान मुझे क्षमा करो, मैं ध्यान रखूंगा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या कोई करता है? नहीं। तो इसलिए हम पहले तो अपने आप को ही नहीं जान पाए। तभी कहते हैं गीता का एक क्रांतिकारी सूत्र है, और वो क्रांतिकारी सूत्र में संघर्ष भी छुपा है और संतुष्टि भी छुपी है। कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। इसके पहले शब्द में संघर्ष है। कर्मण्येवाधिका रस्ते, कर्म करो, ये संघर्ष है। परंतु इस संघर्ष का विराम कहां पे हो जाता है? जहां पे मां फलेषु कदाचन होता है, जब तुम फल से आसक्ति छोड़ देते हो। और जिस दिन फल से आसक्ति छूट जाती है और तुम बिना फल की आसक्ति से आसक्त होके अपने कर्म को करते रहते हो, उस दिन तुम अर्जुन की तरह धीर वीर और साहसी बन जाते हो, और तुम्हारे रथ को हाँकने वाला कोई और नहीं होता है, साक्षात नारायण होता है। हमको तो अपने कर्म को, किए हुए कर्म को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। परिश्रम हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि परिश्रम से पीड़ा समाप्त होती, पीड़ा प्रारंभ नहीं होती। परंतु उस परिश्रम के किए हुए फल की इच्छा से पीड़ा प्रारंभ होती है। तो जब तक हम परिश्रम को अपने फल से आंकते रहेंगे, तब तक हम अपने कर्म को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अरे भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाया है, यूनिक आईडी। तुम हर कुछ वो कर सकते हो जो किसी बहुत बड़े आदमी ने किया है। गलती तुम्हारी है कि तुमने अपने आप को सामान्य मान लिया। तुम थक गए हो, तुम हार गए हो, गलती तुम्हारी। तुम हर कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को आगे करना पड़ेगा। परिस्थिति को आप सहारा लेके नहीं कर सकते कि अभी परिस्थितियां नहीं है। तभी तो कहा गया तत्वमसि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं परिस्थिति भी नहीं हूं, मैं तो केवल एक चेतना हूं जो उस परमात्मा में विलीन होने के लिए आत्म स्वरूप में यहां पर आया। और उस चेतना के प्रति जागृति रहना, जागृत रहना ही वास्तव में संघर्ष को विराम देता है। संघर्ष में, जीवन में संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके विषय में यहां से बताना उचित नहीं है। इसके विषय में पूछना है तो अपने दर्पण के सामने जाओ और पूछो कि तुम्हारा संघर्ष किस लिए है। जिस संघर्ष से तुम व्यथित हो, जिस संघर्ष के कारण तुम व्याकुल हो, वो संघर्ष है क्या? आखिर क्यों संघर्ष हो रहा है? क्या ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरी मन की तड़प है, मेरी और अधिक भोग विरक्ति है, जिसमें भोग विलासिता चाह के मैं और संघर्ष पे लगा हूं? या मैं अपने प्रभु को आता हूं, प्रभु को मनाने, रिझाने और प्रभु के प्रति समर्पित भाव से रहता हूं? ये तुम्हें अपना प्रश्न पूछना है। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन मंगलवार है, क्योंकि हमारे हनुमान जी तो प्रत्येक दिन अपना वरद हस्त लिए खड़े हैं कि आ बच्चा, तुझे मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। परंतु ये गलती तो हमारी है ना, कि हम यहां आशीर्वाद लेने की जगह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तमाम बातें मांगने लगते हैं। ये कर दो, वो कर दो। तुम किससे मांग रहे हो? एक बार तो सोचो। तुम मांग उससे रहो जो सब कुछ जानता है, और तुम मांग उससे रहो जिसने सब कुछ तुम्हें दिया है। और जिसने सब कुछ दिया है वो तो जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मांग के उसकी सत्ता को छोटा क्यों कर रहे हो? बिना मांगे जो मिले उसको प्रसाद कहा जाता है, और जो मांग के मिले उसे भीख कहा जाता है।
भगवान से मांगना है तो केवल उनका आशीर्वाद, उनकी शरणागति मांगो, इसके अलावा और कुछ ना मांगो। क्योंकि संघर्ष तभी समाप्त होगा जब हम संघर्ष को बाहर नहीं भीतर देखना प्रारंभ करेंगे। और इसीलिए प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, मां सरस्वती की विशेष आशीर्वाद से ये वाणी तीव्र होती है। विषय कुछ लेके चलते हैं, यहां पे विषय बदल जाता है। हर प्रत्येक सप्ताह जिस विषय पे मैं अध्ययन करता हूं, जो आपको बताना होता है, सोमवार को मैं अध्ययन करता हूं कि आपसे किस विषय पे बात करूंगा, और आज भी जो अध्ययन करके आया हूं वो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर बोलने वाला मैं नहीं हूं, यहां पर बुलवाने वाला वो है। तो इसलिए वो बुलवाता है जो तुमको सुनना है। तभी तो बहुत से लोग आके कहते हैं कि लगता है कि आज आप मेरी बात कर रहे थे। ये मेरी बात नहीं, ये हम सब की बात है। तो जब तक हम सब अपनी बात को पुष्ट और संतुष्ट करने के लिए अपनी आत्मदृष्टि को जागृत नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा संघर्ष बाहर का नहीं भीतर का है, और भीतर से संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमें प्रभु के प्रति समर्पण को जागृत करना पड़ेगा, तब तक हमारा संघर्ष समाप्त नहीं होगा भैया। तो इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज के इस दिव्य आंगन से, इस दिव्य प्रांगण से हम आप सबके लिए कामना करते हैं कि आप रोग दोष बाधा और जितनी भी प्रकार की कष्ट हैं इन सब से दूर हों। आपके ऊपर भगवान की अनवरत कृपा बनी रहे, आप सदैव सुखी रहें, निरोगी रहें और आनंद पूर्वक अपने भगवत भजन में भी लगें, कर्म क्षेत्र में कर्म भी करते रहें। ऐसे ही शुभ मंगल कामनाओं के साथ पुनः आज के मंगलवार की आप सबको ढेर सारी हृदय शुभकामनाएं। बोलो लेटे हुए हनुमान जी महाराज की, बोलो लेटे हुए हनुमान जी महाराज की, सीताराम जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। बस अभी भोग लगेगा, प्रसाद चढ़ेगा, उसके बाद आप सब लोग यहाँ पर अपना प्रसाद चढ़ा सकते हैं, दर्शन करिए, बाहर भोग लीजिए, बाहर प्रसादी खाइए। और अभी हमारे गुरुकुल का बालक है आशुतोष, आज एक सत्संग के ऊपर बहुत सुंदर महिमा सुनाएगा। यहाँ के पूजन के बाद आप सब लोग जिसको भी इच्छा हो वो रुक के सुन सकता है, और आप लोग उसका आत्म